अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को ज़ोर शोर के साथ कर रहे होंगे। साथियों, मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। साथियों, आज मैं आपको फिर एक शेर याद दिलाना चाहूँगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। आप तमाम साथियों को STET रिजल्ट से मुतालिक कुछ बताने वाला हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से सुनेंगे। साथियों, STET रिजल्ट 2024 बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। साथियों, कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते हैं, सर बताइए आप कि STET का रिजल्ट कब आएगा। इम्तहान दिए हुए साथियों कई महीने हो चुके हैं। ये बात हकीकत है कि इम्तहान को काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जबकि यूट्यूब के ऊपर साथियों आप बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस देखेंगे कि आ गया रिजल्ट, अभी आया रिजल्ट, 10 मिनट पहले आ गया, 5 मिनट पहले आया। साथियों, फेक वीडियो बना बना कर हम सबको आप सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से यही दरख्वास्त करता हूँ, पहले भी करता रहा हूँ, अब भी करता हूँ कि आप इन वीडियोस के चक्कर में न पड़ें। साथियों, ये फ्रेब है, ये एक जाल है साथियों, जिसमें आपको फंसाकर आपके वक्त को ज़ाय करना चाहता है। साथियों, मैं आपको बताऊं, STET का रिजल्ट जब भी आएगा तो साथियों उनके वेबसाइट जो होते हैं, जो उनके बिहार बोर्ड की वेबसाइट है साथियों, उस पर रिजल्ट आएगा। ये यूट्यूब के ऊपर STET का रिजल्ट नहीं आता है। साथियों, STET का रिजल्ट जब भी आएगा तो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर आएगा, जबकि यूट्यूब पर कोई रिजल्ट नहीं आता। साथियों, यूट्यूब वाले अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, साथियों अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए, साथियों अपने TRP बटोरने के लिए झूठी झूठी अफवाह फैलाते रहते हैं। साथियों, STET का रिजल्ट जो हकीकत है वो अभी तक नहीं आया साथियों, और उम्मीद यही है कि इस महीने के आखिर तक रिजल्ट आ सकता है। आप में से बहुत से साथी कमेंट करते रहते हैं, मैसेज करते हैं, साथियों कॉल भी करते हैं कि सर आप एक वीडियो बनाइए कि STET का रिजल्ट कब आएगा। हम लोग इम्तहान दे चुके हैं, बहुत दिन हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। साथियों, मैं आपको बताऊं, STET का रिजल्ट में ताखिर तो हो रही है, लेकिन जब भी आएगा तो बिहार बोर्ड के जो वेबसाइट होते हैं साथियों, उसी पर STET का रिजल्ट आएगा। जबकि आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि रिजल्ट आज आ गया, शाम में आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ रहा है। साथियों, ये हकीकत है कि बिहार बोर्ड ने किसी को न कोई इंटरव्यू दिया है साथियों, न कोई विज्ञापन जारी किया है साथियों, न कोई प्रेस वार्ता किया है जिससे ये वाजे हो सके। साथियों, बिहार बोर्ड ने STET के रिजल्ट से मुतालिक अभी तक साथियों, जबकि इम्तहान को दिए हुए कई महीने गुजर चुके हैं, न तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया है साथियों, न तो वेबसाइट पर कोई ऐसी नोटिस जारी किया है जिससे ये वाजे हो सके कि रिजल्ट किस दिन आ रहा है। साथियों, मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्शन भी हो चुका है। साथियों, मैं आपको STET रिजल्ट से मुतालिक कुछ हकीकत बताने वाला हूं। साथियों, हकीकत यह है कि STET का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और ये उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक आ जाएगा। साथियों, STET के रिजल्ट से मुतालिक बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है साथियों, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है कि रिजल्ट कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आज शाम में आ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है साथियों कि रिजल्ट जब भी आएगा तो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर आएगा साथियों, हम लोग वहां से देखेंगे। साथियों, ये न्यूज़ वाले साथियों अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने TRP के लिए कुछ से कुछ बके जा रहे हैं और हम उस वीडियो को बार बार देखते जा रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस रिजल्ट के चक्कर में ना रहें। साथियों, रिजल्ट जब भी आएगा आपसे छुपा नहीं रहेगा, वाजे हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बताऊं रिजल्ट के बारे में, STET रिजल्ट 2024 के बारे में जो इम्तहान हुआ था साथियों, उसमें टोटल क्वेश्चन जो थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे साथियों STET के इम्तहान में 150 क्वेश्चन थे और 150 नंबर का एग्जाम हुआ था। साथियों, 150 क्वेश्चन थे और 150 नंबर का एग्जाम हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वालिफाइंग मार्क क्या होता है। साथियों, मैं आपको बताऊं, STET के अंदर में जो जनरल कास्ट से आते हैं साथियों, उनको 50% लाना पड़ता है। साथियों, STET के इम्तहान को पास करने के लिए आपको 150 में जनरल से अगर आप आते हैं तो 75 लाना पड़ता है, जो आपका 50% होता है। साथियों, अगर आप STET की इम्तहान पास करना चाहते हैं या इम्तहान दे चुके हैं तो मैं आपको मजीद इल्म के लिए बताऊं कि जनरल से अगर आप आते हैं साथियों तो आपको 50% मार्क लाना होगा, जो 150 का 50%
साथियों 75 नंबर होता है। साथियों अगर आप जनरल हैं और आपको 75 नंबर आ रहा है तो साथियों आप उम्मीद रखिए कि आप पास हो गए। साथियों अगर आप जनरल से हैं और आपको 75 नंबर आ रहा है 150 में, अगर आप जनरल हैं और 150 में आप 75 हासिल कर रहे हैं जो 50% होता है साथियों, तब आप स्टेट क्वालिफाइड माने जाएंगे। साथियों अगर आपको 74 आएगा तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। आप गौर से सुनेंगे साथियों, अगर आप जनरल से आते हैं साथियों, अगर आप जनरल कास्ट से हैं और आपको 75 मार्क्स आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो साथियों अच्छी बात है। अगर कम आ रहा है साथियों, अगर आपको 74 भी है साथियों, तब भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और 75 है साथियों, तब आप पास माने जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस से हैं साथियों, वो अपने आप को ईडब्ल्यूएस कहते हैं। ये अच्छी बात है, ईडब्ल्यूएस के अंदर हैं तो अच्छी बात है। लेकिन साथियों एसटीईटी के अंदर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। साथियों एसटीईटी के अंदर में ईडब्ल्यूएस के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें उसको पासिंग मार्क्स कम हो। साथियों ईडब्ल्यूएस के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था जो आप ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरे होंगे। साथियों आप भी जनरल से ही हैं, अगर आप जनरल से हैं तो आप 75 नंबर को जोड़ के चलिए। अगर आपको 75 आ रहा है तो साथियों आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसी तरीके से साथियों अगर कोई बीसी है साथियों, अगर कोई बीसी है और 45.5% 150 में ले आता है साथियों, वो क्वालिफाइड माना जाएगा। साथियों अगर आप बीसी से हैं और 150 में 45.5% हासिल कर लेते हैं जो साथियों आपका 68.25 होता है, 68.25 नंबर होता है। साथियों अगर आप 68-69 ले आते हैं, 68 से ऊपर नंबर ले आते हैं साथियों, तो तब आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। 68 से ऊपर नंबर अगर आपको आ रहा है तो साथियों आप ये मान के चलिए कि आप क्वालिफाइड हैं। साथियों अगर आपको 67 हो जाएगा तब आप डिस्क्वालीफाइड कर जाएंगे। साथियों अगर आप बीसी से हैं, साथियों आप गौर से सुनिए, अगर आप बीसी से हैं और आपका 150 में 45.5% जो साथियों 68.2% होता है। साथियों अगर आप बीसी से हैं और टोटल 150 मार्क्स में अगर आप 68.25 ले आते हैं तो क्वालिफाइड माने जाएंगे। साथियों क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी में हैं और 42.5% मार्क ले आते हैं साथियों, आप अगर ओबीसी से हैं और 42.5% मार्क्स हासिल कर लेते हैं 150 में जो 63 नंबर होता है। साथियों आप अगर ओबीसी से हैं, आप अगर ओबीसी से हैं और 63 नंबर आपको आ रहा है तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। साथियों आप गौर से सुनिए, आप अगर ओबीसी से हैं और आपको 63 नंबर आ रहा है तो साथियों आप सीधा जानिए कि आप क्वालिफाइड हैं। आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कीजिए। साथियों इसी तरीके से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, साथियों आप अगर एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से आते हैं और साथियों आपका 150 में 40% मार्क्स 60 बनता है। अगर इतना आ रहा है साथियों अगर आपको 60 आ रहा है, 60 मार्क्स आप ला रहे हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। साथियों मैं आपको मजीद इल्म के लिए बता दूं, आप एससी से अगर आते हैं या एसटी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से आते हैं साथियों और आपका 150 में 40% मार्क्स 60 होता है, अगर 60 नंबर आप ला रहे हैं पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वाले, साथियों पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वाले अगर 60 नंबर आप ला रहे हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। साथियों इसी तरीके से मैं बताऊं, महिलाएं किसी भी जाति की महिला हो, अगर आप 150 में 40% लाते हैं जो 60 नंबर होता है तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। साथियों अगर आप फीमेल हैं और आपको 60 नंबर आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आप क्वालिफाइड हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों यूट्यूब के ऊपर जो फेक वीडियो बनाकर साथियों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है टीआरपी बटोरने के लिए, साथियों मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मुआदबाना गुजारिश करूंगा, आप ऐसे चीज़ों से खुद को बचाइए, खुद को गुरेज कीजिए। साथियों अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आप याद रखिए कि ऑनलाइन उर्दू 99 यूट्यूब चैनल आपके लिए काफ़ी मददगार और मुआविज साबित होगा। साथियों अगर आप एसटीईटी के इम्तहान देने वाले हैं और बिलखुसूस उर्दू से देने वाले हैं और जो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 9th और 10th के लिए, पेपर 2 11th और 12th के लिए, तो साथियों जो उर्दू 100 नंबर के होते हैं साथियों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको 100
100 में 100 नंबर लाने की पूरी तैयारी हमारी है। खुदा की ज़ात पर मुझे यकीन है, अपनी मेहनत पर मुझे पूरा एतमाद है कि मैं आपको ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आप 100 में 100 नंबर लाने के लिए सोचेंगे नहीं। साथियों, अगर आप STET उर्दू से इम्तहान देने वाले हैं, साथियों STET उर्दू से इम्तहान देने वाले हैं, तो साथियों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, साथियों आप एतमाद कीजिए, 100 में 100 नंबर लाने की पूरी दावा हमारी होगी। साथियों शर्त यह है कि आप मेहनत करेंगे। साथियों मैं जो बताऊंगा, साथियों मैं जो पढ़ाऊंगा, आप उस पर गौर करेंगे। ऑनलाइन उर्दू 99 का सहारा लेकर साथियों आप 100 में 100 नंबर लाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम, मुझे खुदा की ज़ात से यकीन है। साथियों इसी तरीके से अगर आप सीटेट की इम्तहान देने वाले हैं और बिलखुसूस साथियों उर्दू जो आपका 30 नंबर का लैंग्वेज होता है, हिंदी जो 30 नंबर का लैंग्वेज होता है, साथियों हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर बने रहिएगा। साथियों मैं आपको एतमाद दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम। साथियों 30 में 30 नंबर लाने का मेरा दावा है। साथियों मैं दावा करता हूँ कि अगर आप हमारे सारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहेंगे और मैं जो बताऊंगा उसको आप पढ़ते रहेंगे, साथियों इंशाअल्लाह अज़ीम आप 30 में 30 नंबर लाएंगे, ये मेरा दावा है। इसी तरीके से साथियों BPSC TRE 4.0 की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। साथियों लग जाइए, आने वाली जो वैकेंसी होगी उसमें साथियों आपको एक अच्छी सीट हासिल करनी है। साथियों BPSC 4.0 की जो वैकेंसी आने वाली है, साथियों ये आप अहद कर लीजिए, अज़म कर लीजिए कि उसके अंदर मुझे एक सीट चाहिए। चाहे सीट कैसे आए मैं वो नहीं जानता हूँ, साथियों अपनी मेहनत के बदौलत मैं एक सीट हासिल करके रहूँगा। STET के इम्तहान में जो 100 नंबर की उर्दू होते हैं, साथियों उर्दू में मैं 100 का 100 लाने का दावा करता हूँ। इसी तरीके से सीटेट लैंग्वेज 1 साथियों उर्दू हो चाहे हिंदी हो, साथियों इसमें 30 में 30 लाने का मैं दावा करता हूँ। साथियों शर्त यह है कि आप मेहनत करेंगे और मैं आपको मवाद दूंगा। साथियों आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम मेहनत से इंसान क्या से क्या कर सकता है। साथियों ये आपको पता ही है, मेहनत से इंसान चांद पर पहुंच गया साथियों, और हम लोग जमीन पर हैं। साथियों लोगों ने मेहनत करके मशक्कत करके साथियों चांद पर कदम रख दिया है साथियों, और हम जमीन पर हैं। साथियों मेरे तमाम तलबा, मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त साथी जितने भी हैं, साथियों हमसे यही कहते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं हम भी पढ़ेंगे। साथियों पढ़ेंगे नहीं, आप आज से अज़म कीजिए, अभी से अज़म कीजिए, इरादा कीजिए मुझे पढ़ना है और BPSC 4.0 में एक सीट हासिल करनी है। साथियों चाहे जैसे भी हासिल हो, लेकिन शर्त है कि मेहनत का हम करेंगे। साथियों मैं आपको मवाद दूंगा, एक से बढ़कर एक मवाद दूंगा जो NCERT पर मुश्तमिल होगा, साथियों SCERT पर मुश्तमिल होगा। शर्त यह है कि आप उस मवाद को पढ़ेंगे। साथियों मैं आपके लिए रोज वीडियोस लाता रहूंगा, आप इस सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। इसी तरीके से साथियों मैं आपको बताऊं BPSC 4.0 साथियों BPSC TRE 4.0 में जो 80 नंबर का उर्दू होगा, साथियों उसके लिए मैं हस्ती झोंक दूंगा। साथियों आपके लिए मैं रात दिन पढ़ता हूं, उसके बाद मैं बोर्ड पर नजर आता हूं। साथियों आप मेरी मेहनत पर यकीन कीजिए, मैं आपको पढ़ाने से पहले घंटों घंटा पढ़ता हूं। साथियों मैं उनसे बारीक चीज को निकालता हूं। साथियों जिस चीज की इम्तहान में जरूरत होती है मैं उन सारे मवाद को चुन चुन कर साथियों व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, तब जाके मैं आपको वाज़ेह करके बता रहा हूँ। अगर आप STET की इम्तहान देने की सोच रहे हैं साथियों, या आप MA कर चुके हैं, इम्तहान देने वाले हैं, तो साथियों अभी से तैयारी में लग जाइए। बहुत जल्द ही STET का रिजल्ट भी आ जाएगा। उम्मीद यही लगता है इस महीने के आखिर तक STET का रिजल्ट भी आ जाएगा। साथियों उसके बाद STET द्वितीय का विज्ञापन जारी होगा। साथियों उस वक्त आप न सोचेंगे, अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीम हम लोग STET को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, STET को साथियों गर्दा गर्दा कर देंगे। साथियों हम STET क्वालिफाई करने के लिए नहीं लड़ेंगे, साथियों हम STET को धुआं धुआं कर देंगे। साथियों हम STET को धुआं धुआं कर देंगे। साथियों आप शर्त है मेहनत कीजिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 75, 68, 63, साथियों ये नहीं, हमको 100 में 100 चाहिए। साथियों मुझे 100 में 100 मार्क्स लाना है, इस चीज का हम भी अज़म करते हैं। आप इरादा कीजिए, वादा कीजिए, साथियों आप अज़म कीजिए, इरादा कीजिए, वादा कीजिए कि हम पढ़ेंगे। साथियों किताब से दोस्ती कीजिए, ये हमेशा काम आएगी। ये साथियों किताब से दोस्ती कीजिए, ये बहुत मददगार होती है। साथियों ये हर मौका पर आपको साथ देगी। इसी तरीके से साथियों आप हमारे सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। साथियों इंशाअल्लाह अज़ीम वीडियोस के अंदर साथियों सारे मवाद NCERT और SCERT पर मुश्तमिल होता है। साथियों इसे आप देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़वाइद इसके मिलते रहेंगे। साथियों मैं आप तमाम साथियों से फिर मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं, पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों लाइक करना ना भूलेंगे, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथियों अपने दोस्तों में इस चैनल को इतना शेयर कीजिए कि सभी लोग इससे मजीद फवायद हासिल कर सकें। साथियों हम लोगों का काम ही है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहायता करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। आप
साथियों, मैं अब अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। साथियों, मैं अब यही उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से और करता रहता हूँ, और आप लोगों के हक में साथियों मैं यही दुआ करता रहता हूँ, या इलाहुल आलमीन जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मुशक्क़त से पढ़ रहे हैं, या अल्लाह सबको कामयाब कर। साथियों, मेहनत करने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अगर मेहनत न करने वालों को उनके माँ बाप भी पसंद नहीं करते हैं। साथियों, निकम्मा नकारे को कोई पसंद नहीं करता। आप मेहनत कीजिए साथियों, इंशाअल्लाह अज़ीम आप मेहनत से अपनी मंजिल को पा जाएंगे। क्यों, आज मैंने आपको STT के रिजल्ट से मुतालिक कुछ बताया जो हकीकत है। साथियों, अब STT के रिजल्ट के ऊपर आप अपने दिमाग को न दौड़ाएंगे। साथियों, अपने जहन को इधर उधर न करेंगे, आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो कीजिए। साथियों, आपको अगर 75 नंबर आ रहा है, 68 नंबर बन रहा है, साथियों आप क्वालिफाइंग मार्क्स से मैंने बता दिया। साथियों, अगर आप 75 नंबर ला रहे हैं, 68 नंबर ला रहे हैं, 63 नंबर ला रहे हैं, साथियों 60 नंबर ला रहे हैं, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए साथियों, आपको पता हो गया होगा, आपको पता चल चुका होगा कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। साथियों, अगर आप पास कर रहे हैं, साथियों अगर आप क्वालिफाइड कर रहे हैं तो BPSC में लग जाइए। साथियों, इस बार BPSC को धुआं करना है साथियों, और अपना एक सीट हासिल करके रहना है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।